बड़ी खबर के साथ विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 46% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब तक सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 52.73% मतदान हुआ है। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली में सबसे कम 43.10% मतदान अब तक हुआ है। इसके अलावा भी अलग अलग सीट्स की बात की जाए उसको लेकर के भी आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक दिल्ली में मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 46% से ज्यादा मतदान संपन्न हो चुका है और सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वोटिंग हुई है। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं, नई दिल्ली में सबसे कम 43.10% मतदान देखा जा रहा है, जहां से हॉट सीट जिसे माना जा रहा है, जहां से खुद अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, परवेश वर्मा जैसे बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। और ऐसे में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदान देखा गया है। दिल्ली का दंगल जिसमें मतदान जारी है और 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा सामने है वो 46.55% है। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सचिन चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, वोट प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं। वोट प्रतिशत का अपडेट अब तक जो सामने आया 46% से ज्यादा मतदान हो चुका है और ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 6 बजे तक ये मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड इजाफा करेगा। बिल्कुल जागृति, सुबह से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि 70 विधानसभा सीटों पर लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने अपना वोट कास्ट भी किया है। जिस तरह से आपने बताया कि 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है ये 46 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 46.55% अब तक वोटिंग हो चुकी है। जाहिर सी बात है, उम्मीद है कि और बढ़ेगी क्योंकि सुबह के वक्त लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं या फिर शाम के वक्त। हालांकि सर्दियों में वोटिंग हो रही है तो आज पूरा दिन भर बहुत अच्छा रहा, ना ज्यादा गर्मी रही ना ज्यादा सर्दी रही, लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ये और ज्यादा परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि जैसे जैसे लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे, हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी सुबह के वक्त। हालांकि थोड़ा धीमा था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया 2 बजे 1 बजे के पास हमने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लोगों की देखने को मिल रही थी और एक उत्साह लोगों में था। तमाम मुद्दे उनके जहन में है। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मुद्दों की कमी नहीं है। दिल्ली की जनता क्या चाहती है वो तो भली भांति दिल्ली की जनता ही बता सकती है, लेकिन मुद्दों की कमी नहीं है। इन 10 सालों का राज भी दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस तरह से उनको जो फैसिलिटीज थी वो मिली है या नहीं मिली है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं, फिर चाहे अभी वायु प्रदूषण का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। हमने देखा कि किस तरह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या, आप देख सकते हैं जगह जगह आपको ट्रैफिक जैम की समस्या सबसे बड़ी एक समस्या यहां पर बनी हुई है। इसी के साथ ही अगर हम गलियों की बात करें, बहुत कंजेस्टेड है, लोग किस तरह से वहां पर रहते हैं। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, पानी अब तक जो आया पानी आ रहा है लेकिन वो ना तो पीने लायक है ना वो किसी और इस्तेमाल के लायक है। पानी में इतनी ज्यादा बदबू आती है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो 8 तारीख को क्लियर हो पाएगा, लेकिन लोगों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। जागृति, साथ ही सचिन, इस दौरान जो हॉट सीट बनी हुई है नई दिल्ली की हम बात करें, वहां पर मतदान प्रतिशत फिलहाल कुछ कम नजर आया है, जहां से खुद अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित जैसे चेहरे खड़े हैं। तो क्या कुछ कारण इस दौरान माना जा सकता है कि जिसके चलते नई दिल्ली में इस दौरान कम मतदान देखा गया और जो हॉट सीट बनी हुई है उसके बावजूद इस तरह का कम मतदान? बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है अमन, क्योंकि नई दिल्ली हॉट सीट बनी हुई है। ये वो सीट है जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, दूसरी तरफ 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे जिसमें संदीप दीक्षित का नाम है और परवेश वर्मा वो चुनावी मैदान में है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की जो आपने बात कही है, हालांकि इसमें यहां पर कम हुई है और अब देखना होगा आगे, हो सकता है ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़े क्योंकि अभी 3 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास ये पहुंचा है। लेकिन ये काफी हॉट सीट बनी हुई है। इससे पहले हमने देखा जो तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी हुई है। देखिए अमन, ये समझना होगा, लिकर स्कैम से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद शीश महल वर्सेस राजमहल, जमकर आरोप प्रत्यारोप और धीरे धीरे जो ये युद्ध था ये आकर यमुना पर रुक गया। यानी कि यमुना को सफाई को लेकर जो प्रोमिसेस किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये जो प्रोमिसेस हमने किए थे ये कोई हॉलो प्रोमिसेस नहीं थे, हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, ये हमारी कमी है। हालांकि इसको लेकर भी जमकर घेरा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया, सीधा सीधा हरियाणा सरकार पर सवाल उठा दिए, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा राजनीति हुई, तमाम तरीके के आरोप एक दूसरे पर मंडे गए हैं।
लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच अब यह देखना होगा कि जो दिल्ली की जनता है वो किस पर भरोसा जताती है। बिल्कुल, लेकिन सचिन, क्योंकि जिस तरीके से हम सुबह से तस्वीरें भी देख रहे हैं, हालांकि अपील की जा रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जाए, लेकिन इस बीच कई तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर हंगामा हुआ, कहीं पे बुरखे को लेकर, कहीं पे बैरिकेटिंग को लेकर। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी मनीष सिसोदिया जौनपुरा से जो मैदान में है, उन्होंने इस बीच ये भी आरोप लगाए हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं और वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए उनको तरह तरह की चीजें दी जा रही हैं। ये तमाम आरोप भी आज मतदान के दिन तक भी जारी हैं, देखने को मिल रही हैं। काफी दिलचस्प होगा कि इस बार मुकाबला जो अभी तक बना हुआ है और फिर जो नतीजे 8 तारीख को आने हैं वो किस पक्ष में जाते हैं। बिल्कुल जागृति, ये कोई नई चीज नहीं है आरोप लगाना। देखिए, ये कहीं भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि आज तो वोटिंग हो रही है, आज तक में भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद भी आरोप लगाए जाते हैं, फिर चाहे ईवीएम पर आरोप का सिलसिला लगातार ये चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चुनाव को इन्फ्लुएंस किया गया है, इक्का दुक्का जगह से ऐसी खबरें जरूर आई है जहां पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को बैलेंस किया गया। लोग जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, हमने देखा महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या देखने को मिल रही है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट किया है। बुजुर्ग जो है वो पहुंच रहे हैं, फिजिकल डिसेबल जो लोग हैं उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि ट्रैफिक की समस्या का सामना लोगों को जरूर करना पड़ा। सड़कें भले ही शांत थी, लेकिन जहां पर बूथ बनाए गए थे वहां पर लोग अपनी गाड़ियों को लेकर पहुंचे। थोड़ा लग रहा था कि पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी सही नहीं है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट किया है। और अब तो शाम तक ये वोटिंग होनी है, लोग पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। उनके जो भी मुद्दे हैं, जो भी उनके जहन में है, वो और विकास चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं, ये तो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो लोगों में उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। 3 बजे का वोटिंग परसेंटेज हमने बता दिया आपको, हो सकता है कि और ज्यादा थोड़ा सा हाइक करेगा, क्योंकि अभी तो वोटिंग चल रही है और क्लोजिंग के टाइम पर जो फाइनल ऑल ओवर जो आंकड़े सामने आएंगे, जो वोटिंग परसेंटेज सामने आएगा, उसके बाद से ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। जागृति, साथ ही सचिन, इस दौरान जो वोटर टर्नआउट 2020 में देखा गया था 62 से 63% के बीच मतदान देखा गया, लेकिन जो फिलहाल तक के आंकड़े सामने आए, क्या उससे देखकर लगता है कि जो पिछली बार का आंकड़ा था वो टूटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए लगभग 45% के आसपास वोटिंग होती हुई नजर आई है। बिल्कुल अमन, देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सुबह के वक्त इतनी लंबी लंबी लाइनें नहीं थी, बहुत कम संख्या में लोग पहुंच रहे थे, क्योंकि देखिए सर्दियां हैं, लेकिन इस सर्दियों में भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है। आज तो मौसम बहुत ज्यादा सुहावना था, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। लोग दिन के वक्त में ज्यादा आए, क्योंकि 2 बजे के वक्त जब मैं ऑफिस आया तो बहुत ज्यादा भीड़ बूथ के बाहर नजर आ रही थी, यानी कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और अब तो जैसे क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है, और 6 बजे के बाद जो फाइनल रिजल्ट सामने आएगा वोटिंग परसेंटेज का, उसका हमें इंतजार करना होगा, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अमन, बिल्कुल सचिन, क्योंकि मतदान प्रतिशत के कई मायने भी निकाले जाते हैं। कई बार जब बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत होता है तो उसको बदलाव की ओर का इशारा माना जाता है, और जब मतदान उसी तरीके से, उसी गति से चल रहा हो तो कई बार ये भी माना जाता है कि जो जनता है संतुष्ट है। लेकिन क्योंकि हम तमाम तरीके के बयान भी सुन रहे हैं, फिर चाहे कांग्रेस की ओर से हो, आम आदमी पार्टी की ओर से हो या बीजेपी की ओर से भी हो, एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी कहती है कि जनता संतुष्ट है और इस बार वो जो है विकास को दोबारा से एक बार मोहर लगाएगी, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी हमने बयान सुने कि जनता ने तो बदलाव का मन बना लिया है। अब इस मतदान प्रतिशत के क्या मायने निकाले जाएं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा 6 बजे तक का। बिल्कुल जागृति, देखिए कांग्रेस का आपने जिक्र किया है, तो कांग्रेस का इतना कोई हो हल्ला नजर नहीं आ रहा है दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए पहले ये दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अलायंस का हिस्सा रही हैं। अब असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, दोनों पार्टियां अलग अलग मैदान में है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से 15 साल से राज किया, उसके बाद से वो दोबारा से सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और पिछले अगर हम 2 इलेक्शन की बात करें तो वहां तक तो खाता भी नहीं खुल पाया है कांग्रेस का। तो कांग्रेस के लिए इस वक्त चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले वो अपनी जड़ें मजबूत दिल्ली में कर ले, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। जागृति, एक चीज हमें समझनी होगी, देखिए नेशनल पार्टी का तबका जब से आम आदमी पार्टी को मिला है, उसके बाद से ये दिल्ली में पहला चुनाव है, और आम आदमी पार्टी ने
दिल्ली में चुनाव जीता और यही वो राज्य है जहां से बाकी राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। अगर यही राज्य अपने हाथ से निकल जाएगा, जब जड़ें खत्म हो जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव जीतना। बात अगर बीजेपी की करें तो 1986 से 89 से, माफ करना, तब से बीजेपी सत्ता में नहीं आई है। लगभग 26 या 27 साल हो चुके हैं। बीजेपी भलाई लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है, लेकिन असेंबली इलेक्शन में इन 26 सालों में बीजेपी को जीत नहीं मिली है। हालांकि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, लेकिन सत्ता हाथ में आना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए भी है। और इस वक्त दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिल रही है। कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जागृति, बिल्कुल। साथ ही सचिन, इस दौरान जो देखा जा रहा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और भी जो अरविंद केजरीवाल पर इस बीच आरोप लगते हुए नजर आए, चाहे शीश महल की बात की जाए, शराब घोटाले की बात की जाए, तो चारों तरफ से घिरते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और आम आदमी पार्टी किस तरह से इस मतदान को और साथ ही वोटर के माइंडसेट को इस दौरान देख रही होगी? बिल्कुल अमन, बहुत सही सवाल आपने ये पूछा है, क्योंकि हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई है। खुद अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि 5 साल तो हमने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन 5 साल बाद हमें परेशान किया गया। कभी किसी को जेल में भेजा, कभी किसी को जेल में भेजा, कामों में रुकावट डालने की कोशिश करी। ये तमाम तरीके की जो फैक्ट हैं ये आम आदमी पार्टी की तरफ से रखे गए हैं। लेकिन अगर वोटर्स के माइंडसेट की अगर हम बात करें तो अमन, हमें समझना होगा कि दिल्ली में बहुत, अगर हम देखें तो 18-19% स्विंग वोटर्स हैं। ये वो वोटर्स होता है जो किसी पार्टी से मतलब नहीं रखता, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा और अपना नुकसान नजर आता है। उसको लगता है कि अगर मेरे हक की बात है, उसको लगता है कि अगर मेरा फायदा है तो वो वोट देगा, उसको लगता है कि मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है तो वो वोट नहीं देगा। तो किंग मेकर की भूमिका निभाता है दिल्ली में जो स्विंग वोटर्स है। उनकी संख्या भी कम नहीं है। ये वो वोटर्स होता है जिसका किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिर्फ और अपना फायदा, अपना नुकसान देखता है जहां उसे फायदा नजर आता है। क्योंकि फ्री 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 का जिक्र हम कई बार सुन चुके हैं और इसी पर ही तमाम पार्टियों ने अपनी मैनिफेस्टो भी जारी किए हैं कि जो तमाम योजनाएं हैं हम उसको इसी तरह से बरकरार रखेंगे। तो ये समझ में आता है कि दिल्ली की जनता का जो स्विंग वोटर है, वो वोटर जो किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता, जिससे सिर्फ अपना फायदा नजर आता है, वो अहम भूमिका निभाता है हर बार दिल्ली के चुनाव। बिल्कुल सचिन, चलिए फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि दोपहर 3 बजे तक 46% से ज्यादा मतदान संपन्न हो चुका है। अभी दोपहर 3 बजे के बाद की बात की जाए तो अभी 4 बजे का वक्त हो चुका है और अभी भी 2 घंटे का समय शेष है मतदान के लिए। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और ऐसे में अब इंतजार रहेगा कि जो फाइनल वोटिंग प्रतिशत है वो कहां तक पहुंचता है। क्या इस बार दिल्ली की जनता मतदान प्रतिशत में बदलाव कर पाती है? क्या दिल्ली में रिकॉर्ड वोटिंग हो पाती है? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा शाम 6 बजे तक का, जब फाइनल वोटिंग परसेंटेज सामने होगा।